वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि हैदराबाद में बिल्डर माफिया ने पाकिस्तानियों समेत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी चूना लगा दिया। हीरो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अवाम के पैसों से इन्वेस्टमेंट करवाकर बॉलीवुड मॉल तामीर कराया और मालकान से ही उनका हक छीन लिया। तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शेख की इस रिपोर्ट में। जिन लोगों ने अपना पेट काट काट कर बाहर रहकर पैसे कमाए थे और उन्होंने यहाँ लगाया और इस शख्स ने खा गया है, इसका तो वास्ता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर। एक वक्त आएगा कि लोगों को बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। वो जिस तरह से नाइंसाफियाँ हो रही हैं तो ये तो दिल दिलाने वाली बातें हैं। इन लोगों का क्या होगा, ये जो बेवा हैं, जो हमारे साथ हैं। हीरो कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने जो बाद में मर्ज हो गई बॉलीवुड मॉल कंपनी के नाम से, इन्होंने रेंट बंद कर, अब 1 रुपया भी उनको रेंट नहीं दे रहे। ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसका काम खत्म हो चुका है। जब मॉल बन गया इनका काम खत्म हो गया, इनका कोई परचेजर से अलॉटी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। हैदराबाद में बिल्डर माफिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी चूना लगा दिया। खरीदारों का कहना है कि हीरो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बॉलीवुड मॉल के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और एक मार्केटिंग कंपनी के जरिए लोगों से अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कराई, लोगों के पैसों से प्रोजेक्ट तैयार किया और असल मालिकान से ही मालिक बनने का हक छीन लिया। बेसिकली जो बिल्डर है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका काम है तामीरात करके, बुकिंग करवा के, तामीरात करने के बाद जो अलॉटी है उसको प्रॉपर्टी मुंतकल करके और चला जाए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुकिंग ली, इन्होंने परचेज करके पेमेंट इन्होंने अलॉटीज ने पूरी कर दी। अब उनको इखलाकी कानूनी तौर पे उन्होंने प्रॉपर्टी देनी थी कि आप ये पोजेशन ले लें या आप सेल डीड ले लें या सब लीज दे लें, और अब ये आपके वाले हैं। इन्होंने क्या किया, जब इन लोगों की इन्वेस्टमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो गई तो लीगल डॉक्यूमेंट में एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत इनको बोला गया कि आप कब्जा नहीं लेंगे और आपको हम स्पेस के हिसाब से किराया देंगे। समझिए आपका 300 फुट शॉप है तो 300 फुट शॉप का कब्जा हम आपको नहीं देंगे, हम आपको माहाना किराया देंगे। दुकानों के मालिकान कहते हैं कि बॉलीवुड मॉल माफिया ने असल मालिकान का नुमाइंदा बनकर मॉल की दुकानें बड़े बड़े ब्रांड्स को किराए पर तो दी, मगर दुकानों का किराया उनके असल मालिकान तक पहुंचाने के बजाय हड़प करना शुरू कर दिया। दुकानों के असल मालिकान को मालिकाना हुकूक भी नहीं दे रहे और उनका किराया भी हजम कर रहे हैं, मगर इंतजामिया या कानून फिर भी उनके असर रसूख के आगे बेबस नजर आ रहा है। 2019 अक्टूबर से लेकर हमारा जो रेंट है वो बन रहा है और टिल टुडे, ठीक है, टिल टुडे हमारा बन रहा है विथ ईयरली इंक्रीज ऑफ 10%, जो कि हमें नहीं मिला है अभी तक। और ये शख्स जो है ये रेंट उसको कंटिन्यूसली ब्रांड दे रहे हैं और ये ब्रांड से ले रहा है, अपने पास खा रहा है, ये ऐश कर रहा है, हमारे पैसों से ब्रांड ऐश कर रहे हैं और हम लोग जो हैं वो यहाँ परेशान हाल है। वो जिस तरह से नाइंसाफियाँ हो रही हैं तो ये तो दिल दिलाने वाली बातें हैं। मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फैसला करूँ, ये मुल्क छोड़ के दोबारा चला जाऊँ। और इन लोगों का क्या होगा, ये जो बेवा हैं, जो हमारे साथ हैं। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया ताकि वहाँ से इंसाफ मिल सके। कई हैदराबाद और दीगर शहरों के लोग, बेवा खवातीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी इस मॉल में लगाने वाले पाकिस्तानी शहरी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब भी इंसाफ के मुतकाजी हैं। बॉलीवुड मॉल की दुकानों के असल मालिकान में से कुछ सरापा एहतजाज हैं और कुछ अदालत से इंसाफ के सवाली हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहज़ेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खानपुर में चहलुम हज़रत इमाम हुसैन के मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। डीएसपी सैफुल्लाह खोराई ने तमाम इंतज़ामात को चेक किया। उनका कहना था कि जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस में शामिल होने वाले हर शख्स की सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दे रहे हैं। जुलूस के गिर्द 3 सिक्योरिटी हिसार कायम किए गए हैं। चहलुम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस
मरकजी इमाम बारगाह आस्ताना लोहारा से बरामद हुआ। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद अवान ने चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस का दौरा किया है। सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लिया है। सियालकोट में चेहलम के जुलूस के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने खुसूसी इंतज़ामात किए। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ रात 8 बजे अख्ताम पजीर होगा। ज़िली अमन कमेटी और जुलूस के मुंतज़मीन SOPs पर अमल कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट कंपनी, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तंजीम, शहरी दिफा, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 के जवान ड्यूटी पर मामूर हैं। इसके अलावा मकामी रज़ाकार भी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस की CCTV के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है। ज़िली अमन कमेटी क़याम अमन के लिए मुतहरिक है, जबकि सदर अंजुमन सना अशरिया सैयद रज़उल हसन और सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास ने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। रहीम यार खान में हज़रत इमाम हुसैन के चेहलम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद हुआ। जुलूस में अलम, ताज़िया और सुलझना के छोटे बड़े जुलूस शामिल हैं। जुलूस में अज़ादारों की नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी जारी। ज़िला भर में 15 जुलूस और 15 मजालिस बर्पा होंगी। जुलूस के रास्तों पर मुंतज़मीन की जानिब से शुरका के लिए सिबिल, लंगर और न्याज की तकसीम जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दाखिल और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। छतों पर स्नाइपर शूटर्स तैनात किए गए हैं। जुलूसों की सिक्योरिटी पर 2000 से ज़्यादा पुलिस जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि मसीही बिरादरी के सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम मेले की 3 रोज़ा तकरीबात 8, 9 और 10 सितंबर को सफदराबाद के नवाई गाँव मरियमाबाद में होगी। खानका डोगरा में मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के 3 रोज़ा तकरीबात का कल से आगाज़ हो रहा है, जिसमें अंदरूनी और बैरून मुल्कों से मसीही बिरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक होती है और अपनी मजहबी रसूमात अदा करती है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आने वाले मसीही ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सरमद तैमूर और DPO शेखपुर जाहिद मरवत, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद योशा ज़फ़र, राना सकलैन अब्बास और चौधरी शफीक अहमद जट, खुर्रम शहजाद जोया और दीगर इंतज़ामिया ने गाँव मरियमाबाद में मकामी चर्च के फादर और मसीही बिरादरी से अहम मुलाकात की। मसीही बिरादरी ने 3 रोज़ा तकरीबात में आने वाले ज़ायरीन की तफसीलात इंतज़ामिया को फराहम कर दी। डिप्टी कमिश्नर शेखपुर सरमद तैमूर ने कहा कि हमारी जानिब से मसीही बिरादरी के लिए साफ़ पानी की फराहमी, मेडिकल कैंप समेत सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार जन्नत हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला का चहलुम हैदराबाद में भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चहलुम का मरकज़ी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के चाकू चौबंद दस्ते तैनात हैं। क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जुलूस स्टेशन रोड, लजपत रोड सदर से होता हुआ दादन शाह पहुंचेगा। नमाज मगरिबैन के बाद जुलूस करबला दादन शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर सिबिलों और न्याज का अहतमाम किया गया है। आने जाने वाले तमाम रास्ते खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए हैं। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन अरबईन वॉक करके शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों से रिवायती जुलूस बरामद हुए, जबकि कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे
अहमर इसाक हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, बताइएगा जुलूस इस वक्त कहाँ तक पहुँच गया है और किन रास्तों से होता हुआ कब तक मंजिल मकसूद पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा? हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यकीनी तौर पर चेल्लुम इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर कराची की बात कर ली जाए तो कराची से भी मरकज़ी जुलूस हज़रान हुसैन का निशर पार्क से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुक़र्रर रास्तों पर इस वक्त भी रवा दवा है। सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात है। 5000 से ज़्यादा नासिर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पाक रेंजर्स के चाकुचों पर दस्ते अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि SSU के कमांडोज हैं, लेडी कांस्टेबल हैं, उन समेत ट्रैफिक एहलकार भी बड़ी तादाद में ड्यूटी पर मामूर है। साथ ही जुलूस की तमाम गुजरगाहों को लिंक करती तमाम शाहराहों को न सिर्फ आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है, वहीं कंटेनर भी लगाए गए हैं। मेरा कैमरामैन रशीद अल्लाना आपको अगर कैमरे की आंख से दिखा सके तो इस वक्त भी जो मंजर है, तमाम लिंक करती शाहराहों को कंटेनर लगाकर बंद रखा गया है। और जबकि हम देखते हैं कि पुलिस के जवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हर शख्स पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इन समेत हम ये भी मामला देखते हैं कि जो कि स्पेशल सिंध पुलिस की मोबाइल है CCTV की, वो भी मॉनिटरिंग पर मामूर है और उसकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही हम देखते हैं कि मरबूत तरीके से हर शख्स पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। जुलूस का यकीनी तौर पर अगर मैं रास्तों की बात करूँ तो जुलूस नुमाइश चुरंगी से बरामद हुआ था, जो कि इमेजिना रोड इम्प्रेस मार्केट तिब्बत सेंटर यहाँ से होता हुआ हुसैन ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। साथ ही अगर अज़रान हुसैन की बात कर ली जाए तो उनकी तवाज़ु के लिए हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर मुखय्यर हज़रात की जानिब से लंगर हुसैन और सबील हुसैन का अहतमाम भी किया गया है, जहाँ पर ठंडे मशरूबात से, बिरयानी से, कौरमे से, ताफ्तान से और मज़े मज़े के पकवानों से अज़रान हुसैन की तवाज़ु की जा रही है। शदीद गर्मी है आज के रोज़, तो यकीनी तौर पर अज़रान हुसैन की तस्कीन पहुँचाने के लिए ठंडे पानी का स्प्रे भी उनके ऊपर मुसलसल किया जा रहा है। रज़ाकरान मौजूद है। सिक्योरिटी की यकीनी तौर पर फुल प्रूफ इंतजामात है। अज़रान हुसैन सिक्योरिटी से इंतजाम से खासा हमें मुतमईन नज़र आते हैं। जो भी अज़रान यकीनी तौर पर जुलूस में शिरकत के लिए आना चाहता है वो थ्रू गेट से मरहबार वो होता हुआ आ रहा है। जामे तलाशी उसकी ली जा रही है। इस वक्त भी जुलूस हम देखते हैं कि अपने जो कि गुजरगाहें उसके ऊपर रवा दवा है। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी हमने देखा था कि जो कि अली रज़ा इमाम बारगाह यहाँ पर रही थी, उसके बाद दुआ रही, खिताबात का सिलसिला रहा। अब जुलूस हम देखते हैं कि इमेजिना रोड से होता हुआ अपने मुकर्रर रास्ते पर रवा दवा है, जो कि हुसैन ईरानी इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जी अहमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार जन्नत हज़रत इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस से कबल मरकज़ी मजलिस निश्तर पार्क में मुनक्किद होगी। कराची में चहलुम के मरकज़ी जुलूस के लिए सख्त हिफाजती इंतज़ामात भी किए गए हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हफीज़ अंसारी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। हफीज़ अंसारी, सिक्योरिटी से मुतालिक बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज मरकज़ी जुलूस चहलम का जो कि नश्तर पार्क से बरामद हुआ था। नश्तर पार्क से बरामद होने के बाद शाह खुरासा फिर नुमाइश से मुक़र्रर रास्तों पर गामसा नए सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस के 5000 से ज़ायद जवान जो है अलर्ट इसकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। जुलूस से आगे ये मेरे जवान जो है अलर्ट जो है इसके साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ जुलूस की क़यादत की जा रही है उसके पास साथ साथ ये जवान अलर्ट जो है सिक्योरिटी की क़यादत करते नज़र आ रहे हैं। तो यूँ जो है 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते नज़र आ रहे हैं, वहाँ जो है रेंजर्स के अहलकार भी अपने ऑफिसर्स के साथ जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स के अहलकार जहाँ जुलूस के आगे आगे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ़ में जहाँ शाहराहें बंद की गई हैं, जहाँ कंटेनर्स लगाए गए हैं, वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उन कंटेनर्स के ऊपर भी जो है फ़राइज़ अंजाम देते हुए जो है सिक्योरिटी अहलकार नज़र आ रहे हैं। तो यूँ मैं देखता हूँ कि इस सिक्योरिटी को जो है सख्त फुल प्रूफ बनाया गया है IG सिंध की जानिब से कि ये चहलम के मौके पर जो जुलूस निकला जाए पुरअमन तौर पर अपने अख्तिताम को पहुँच सके और पुरअमन अख्तिताम इसका हुसैनिया ईरानिया पर होगा। यूँ ये जुलूस जैसे कि सुबह 10 बजे मार्टन रोड से एक जुलूस जो है नश्तर पार्क पहुँचा था। नश्तर पार्क पहुँचने के बाद शहंशाह हुसैन नकवी ने मजलिस से ख़ताब किया था, जिसके बाद जो है नश्तर पार्क से जुलूस बरामद हुआ था। और मुकर्रर रास्ता जो है इसके हैं इमेजिना रोड हो, सदर हो, एम्प्रेस मार्केट हो, रीगल हो, तिब्बत सेंटर हो, वापस इमेजिना रोड हो और फिर हुसैनिया ईरानिया पर यह जाकर इख्तिताम पजीर होगा। यूँ जुलूस जो कि इमेजिना रोड से चहलम का हुआ था, इस वक्त भी मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। जी
बहुत शुक्रिया फिज़ अंसारी हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला का चैलम हैदराबाद में भी इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। चैलम का मरकज़ी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से नमाज ज़हरैन के बाद बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजामात किए गए। पुलिस और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते तैनात हैं। क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जुलूस स्टेशन रोड, लजपत रोड, सदर से होता हुआ दादन शाह पहुँचेगा। नमाज मगरिबैन के बाद जुलूस करबला दादन शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुज़रगाहों पर सबीलों और न्याज का एहतमाम किया गया है। आने जाने वाले तमाम रास्ते खारदार तारें लगाकर सील कर दिए गए हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन और अरबईन वॉक करके शोहदाए करबला को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बताते हैं कि समंदरी में भी 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। तफसीलात ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान यौम दफ़ाए पाकिस्तान। 6 सितंबर 1965 का दिन जब मकार दुश्मन ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाक फौज ने लाहौर, सियालकोट और फिरोजपुर की तरफ से कसूर पर किया गया भारतीय हमला पसपा कर दिया। 6 सितंबर के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल मुजाहिद फोर्स की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनाकाद किया गया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। तकरीब में CEO म्यूनसिपल कमेटी वलीद उस्मान, सियासी और समाजी शख्सियत शाहद बशीर गुज्जर, बाबा रफीक भट्टी समेत सहाफ़ी बरादरी और समाजी और अवामी हलकों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर अल मुजाहिद फोर्स के सरबराहान का कहना था कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यही पैगाम देने के लिए हमने आज की ये बज़म सजाई थी। आज 6 सितंबर यौम शोहदाए पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने शोहदा की कुर्बानियों से गाफिल नहीं है। इन शहीदों ने हमारे आज और हमारे मुस्तकबिल के लिए अपने खून की नदियाँ बहाई हैं। आज की तकरीब का मकसद उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है जो वतन की खातिर अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को बचाया। हम फ़ौज पाकिस्तान के जितने भी शोहदा हैं उनका जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि उन शोहदा की वजह से आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस दिन को मनाने का मकसद शोहदा की कुर्बानियों को याद करना और इनको खिराज तहसीन पेश करना था। कैमरा टीम के साथ ताहिर चौराही, मेट्रो 1 न्यूज़, समंदरी। अपने लहू से बुझा महकमा तालीम के ताल्लुक एजुकेशन खबरों की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से भिटाई गार्डन में प्रोग्राम इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी ताल्लुक एजुकेशन ऑफिसर अरबाब अली सामेचो, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खबरों शाहीन, बानो प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्बास शाह थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने शिरकत की और तकरीरी मेहमानों ने तकरीर मुकाबलों में नग़मों पर परफॉर्मेंस देने वालों की हौसला अफजाई करते हुए नक़द इनामात भी तकसीम किए। और अब आपको बताते हैं कि सियालकोट कैंट के निजी स्कूल में यौम दिफा के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां स्कूल के पुराने तलबा मेहमान खुसूसी थे। प्रिंसिपल और जुमला स्टाफ ने परचम कुशाई की। तकरीब की रौनक बढ़ाते हुए 6 सितंबर के हवाले से तलबात ने मिली नग़मे और तकरीर पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल ने अफ़वाज पाकिस्तान के दिफा वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारी फ़ौज का हर लिहाज से दीगर ममालिक की फ़ौज के मुकाबले में सफ़े अव्वल में शुमार होता है। पाक फ़ौज पूरी दुनिया में अज़मत और शुजाअत के आला मकाम पर फाइज है, जो कि पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। तकरीब में स्कूल्स के स्टूडेंट्स को उम्दा परफॉर्मेंस पर एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गईं।
और गर्म मशरूबात में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। मोहब्बत बांटने वाला ये मशरूब भी महंगाई की नज़र हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब भर में गर्म मशरूबात में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। चीनी माफिया की हरकत में आने से जहां अशिया खुर्दोनोश आवाम की पहुंच से दूर हैं, वहां सबसे ज़्यादा पी जाने वाले इस मशरूब से भी महंगाई ने दूर कर दिया है। मिल बैठकर अपने दुख दर्द अपना टाइम पास करने वाले अफराद ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। आग लगी हुई, गैस महंगा, बिजली महंगी, चीनी पत्ती महंगी, हर चीज। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਸਾਇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ। लोग कहते साडी इत्थे दाल नहीं गलदी, ना पत्थर भी गलदे वेखे। उड़दे ना पंछियां नूं पुछो, ना रिज़क ज़ख़ीरा करदे, ना भुखे मरदे। बंदे ही करदे रिज़क ज़ख़ीरा ते बंदे ही भुखे मरदे। कर नहीं सकते, खाना पीना दूर की गल, चाह ते दूर की गल, कुछ सब्जी नहीं लै सकते। 2 ਤੋਂ 3 आदमी आते चाय पीने ते। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ यही है कि महंगाई बहुत हो गई है कि 30 रुपए का कप 40 रुपए का कप मिल जाता, हुण 50 रुपए का 60 रुपए का कप चाय का हो गया। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 160-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਚਾਹ ਕਿੰਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਫੜਿਆ ਹੈ कभी। अवाम ने मजीद अपना गुस्सा मौजूदा हुक्मरानों के साथ साथ इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी पर निकालते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हमारा आज़ाद मुल्क है, इस पर रहने वाले अवाम पर भी रहम किया जाए, मुतलका अदारों को फ़ाल किया जाए और अशिया खुर्दोनोश स्टॉक करने वाले माफिया को लगाम डाली जाए। इनके साथ मुल्क मुकमका करने के बजाय इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो वन न्यूज़, गुजरात। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है तो दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में नागुज़िर हद तक इजाफा हो गया है। अद्वियात खरीदना गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाकिम अली बोदला से। जी, पेट्रोल मसनूहात की कीमतों और चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ अगर बात करें मेडिसिन की कीमतों की, तो मेडिसिन की कीमतों के हर माह में 2 से 3 गुना इजाफा हो जाता है। तो इस मेडिसिन की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि मेडिसिन की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आपका क्या कहना है। अद्वियात की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा किया जा रहा है, हर माह इजाफा कर दिया जाता है। गरीब आवाम की खरीदने की पहुँच से दूर है, लिहाजा हुकूमत से अपील की जाती है कि वो दवाओं की कीमतों पर नज़रसानी करे और इनके अद्वियात की कीमतों को कम करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मेडिसिन की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, लिहाजा निगरान हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन की कीमतों में कमी लाई जाए और गरीब को उसको जीने का हक दिया जाए। जी। और कहरोड पक्का में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप को 2 रोज़ा कैंप में तब्दील कर दिया गया है। कैंप के इंचार्ज साबिक डायरेक्टर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर डॉक्टर सैयद हसन रज़ा की ज़ेर निगरानी मेडिकल टीम मरीज़ों का मुआयना करती है और मुफ्त अद्वियात भी फराहम करती है। कैंप में जनूबी पंजाब से मरीज़ों ने शिरकत की। माहिर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद हसन महमूद रज़ा का कहना था कि मेडिकल कैंप में आने वाले मरीज़ों का फ्री चेकअप और अद्वियात फराहम की जाती हैं। कैंप में 400 से ज़ायद मरीज़ों को अद्वियात फराहम की गई हैं। और अब आपको बताते हैं कि पतौकी में महकमा लाइव स्टॉक के अमले की मिलीभगत से जहरीले नाकिस और गैर मयारी वनडे की फ़रोख्त इस वक्त भी जारी है। मज़ीद आपको बताएं कि जगह जगह पर जहरीले वनडे की दुकानें कायम हैं और महकमा लाइव स्टॉक के अमले ने खुली छूट दे रखी है। आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जहरीला वंडा खाने से ज़मींदारों के 2 मवेशी हलाक हो गए जबकि 12 मवेशियों की मज़ीद हालत ख़राब हो गई। वाक़या पतौकी के नवाही गांव सहिजवाल में पेश आया है। ज़मींदार का कहना है कि वनडे में खाद मिक्स है जिससे मेरा लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया है। अहले इलाका ने निगरान वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि जहरीला वंडा बेचने वालों के साथ साथ महकमा लाइव स्टॉक के अमले के ख़िलाफ़ भी महकमाना इंक्वायरी की जाए
जिससे आइंदा किसी भी ज़मींदार का नुकसान ना हो। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सैकड़ों लीटर जाली दूध की तैयारी नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम ने बस्ती कंडोवाला कहरोल पक्का में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई के दौरान 50 लीटर तैयारशुदा जाली दूध भी तल्फ किया गया। मुलजिमान नाकाबिले सुराख पाउडर और कुकिंग ऑयल की मिलावट करके भारी मिकदार में जाली दूध तैयार कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मिलावटी अज्जा और मशीनरी जब्त करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाज माफिया का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि डीएसपी भवाना महर फजल अब्बास को एसपी के ओहदे पर तरक्की मिल गई है। प्रमोशन के बाद महर फजल अब्बास का तबादला कर दिया गया है। महर फजल अब्बास को एसपी इन्वेस्टिगेशन लिया तैनात कर दिया गया। महर फजल अब्बास की जगह कोई भी तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने तबादले और तकर्रियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और तुलंबा में अंजुमन ताजरान के नायब सदर इकबाल चांद के घर से डकैत तकरीबन 13 तोला सोना और नकदी लेकर फरार हो गए। डकैत बेटी की शादी का जहेज का सामान भी ले उड़े। मसीह जानते हैं राना आजम खान से। मौजूद हूँ तुलंबा में अंजुमन ताजरान के नायब सदर राव इकबाल जान के साथ मैं मौजूद हूँ। इनके घर बहुत बड़ी डकैती की वारदात हुई है। मैं आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहिए। इकबाल भाई, जो आपके घर डकैती की वारदात हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी आवाज़ हुकूमत को पहुँचाने की कोशिश की है। इसके अलावा मेरे घर में बहुत बड़ी डकैती हुई है। 5 लोग आए हैं और मेरे बच्चों को गन पॉइंट पर बंद किया गया और मेरा पूरा घर खाली करके ले गए, जिसमें मेरा 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और मेरी FIR जो काटी गई है ये गलत है। ये 392 है, मेरी 395 बनती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है RPO साहब से, DPO साहब से, डिप्टी साहब से और SHO साहब से कि मेरी FIR ठीक की जाए। सबसे पहला मेरा मुतालबा यही है। तो शुक्रिया। भाई इकबाल, जो थाना तुलंबा की पुलिस है आपके साथ तावन कर रही है या नहीं कर रही? जी, DSP साहब भी मेरे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं, SHO भी तावन कर रहे हैं, लेकिन मुझे तावन तो नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मुलजिम चाहिए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे शहर में जो हालात हैं, मेरे शहर बंद हो जाता है, मगरिब के टाइम बंद हो जाता है पूरा शहर, और खौफ इतना है कि कोई बंदा बाहर से सौदा लेने नहीं आ रहा, पूरा ताजिर बरादरी परेशान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क से मिलने कोई परेशान ना हो। अंजुमन ताजरान के तर्जमान अब्दुल माजिद में वो भी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं कि आला हुकाम को क्या मैसेज देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेट्रो न्यूज़ 1 का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी आवाज़ बने। राव इकबाल जान नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान के, उनके घर डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई, जो कि तुलंबा में आज तक तारीख में ऐसा वक़ूआ ख़तरनाक नहीं हुआ कि पूरा घर खाली करके ले गए 5 लोग 125 पे आके। लेकिन हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। DPO साहब, RPO साहब से हम ये अपील और गुजारिश करते हैं, IG साहब से, कि खुदारा आप इस चीज़ का नोटिस लें। इस तुलंबा शहर में जो वारदातें आए दिन रोज़ाना हो रही हैं, इस पर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जो हमारी अंजुमन ताजरान के नायब सदर से बात हुई, उनका ये कहना है कि तुलंबा में खौफ और हरास इतना फैल गया है कि अवाम अपना बाहर नहीं निकल सकती है। लिहाजा हमारी आला हुकाम से ही अपील गुजारिश है कि जो हमारी चोरी की वारदात हुई थी तो उनको हमें इंसाफ दिया जाए। जी। मीरपुर खास में 3 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जान को खतरा लाहक हो गया है। पुलिस एहलकार और एक वकील समेत रिश्तेदारों ने जीना हराम कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोशन खोसो का कहना था कि उनके वालिद उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दूसरी जगह शादी करना चाहते थे। हम दोनों ने 3 माह कबल मेठी की अदालत में शादी कर ली थी, जिसके बाद रिश्तेदारों ने हम दोनों समेत मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगियां हराम बना दी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकार आशिक चांडियो, मेरे वालिद लाल खान, सज्जाद खोसो समेत दीगर ने हमारे घरों पर धावा बोलकर मुझे और मेरे शौहर पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से हम खौफ में मुब्तला और कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मामू कांचन में 3 नामालूम मुसल्लह डाकू जनरल स्टोर से 40,000 रुपये नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। इलाका थाना मामू कांचन बंगला रोड पर वाक़ अफजल जनरल स्टोर पर 3 नामालूम डाकू जनरल स्टोर के मालिक मोहम्मद असलम से गन पॉइंट पर नकदी 40,000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। CCTV फुटेज में डाकू दुकानदार से हाथापाई करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। डकैती की वारदात से इलाका मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। और अब आपको बताते हैं कि मुल्तान पुलिस थाना बोहड़ गेट ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना शराब फरोश और मुतादिद मुकदमात में साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम खालिद सेनवाला को गिरफ्तार करके 56 बोतल इंपोर्टेड शराब बरामद कर ली है। पुलिस थाना बोहड़ गेट को इतला मौसूल हुई कि बदनाम ज़माना शराब फरोश खालिद सेनवाला शराब की भारी मिकदार के साथ बोहड़ गेट चौक पर सवारी के इंतज़ार में खड़ा है, जिस पर बोहड़ गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम खालिद सेनवाला को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में इंपोर्टेड शराब बरामद कर ली है। मुलजिम से कुल 56 बोतल इंपोर्टेड शराब बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना बोहड़ गेट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हारूनाबाद में निजी वेलफेयर सोसाइटी की 33वीं सालगिरह मुनाकिद की गई, जिसमें मुखय्यर हजरात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद बताएं कि वेलफेयर सोसाइटी हारूनाबाद और किर्तनवा की ज़रूरतमंद अफराद के लिए अरसे दराज से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम चला रही है। निजी वेलफेयर सोसाइटी की 33वीं सालगिरह हॉल में मुनाकिद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में इलाके की मुखय्यर और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शिरका को वेलफेयर की 33 साल खदमात के बारे में आगाह किया गया। आखिर में सोसाइटी की सालगिरह का केक भी काटा गया। सराय आलमगीर थाना सिटी की हदूद से बच्ची स्कूल जाते हुए अगवा कर ली गई है। सराय आलमगीर पुलिस थाना सिटी ने समरा के भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। समरा के घर से स्कूल जाने की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अहले खाना ने बच्ची की जल्द बाजियाबी के लिए IG पंजाब और वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील की है। और यहाँ आपको बताएं, सिंध लाखड़ा कोल माइनिंग कंपनी में दौरान कानकुन की छत गिर गई है। मज़ीद बताएं कि कानकुन की छत के मलबे तले 3 से ज़ायद कानकुन दब जाने की इत्तला है। दबे कानकुनों में से 3 कानकुनों की शनाख्त समीउल हक, हमीदुल्ला और खलीलुर रहमान से हुई है। तीनों कानकुनों का ताल्लुक KPK से बताया जाता है। 1 घंटा गुजरने के बावजूद कानकुनों को निकालने का काम शुरू ना हो सका। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बासर अफराद ने गरीब खातून को गन पॉइंट पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून और उसके 12 साला बेटी को कमरे में बंद रखा गया है। सफदराबाद क्रिश्चियन कॉलोनी की रिहायशी खातून रबाइका अपने मोहल्ले के घर में कामकाज करती थी। मोहल्ले के ही बासर अफराद शान अली अब्बास चोरी का इल्ज़ाम लगाकर रबाइका और उसकी 12 साला बेटी को गन पॉइंट पर अगवा करके शान के घर ले गए और उसको एक कमरे में बंद करके पाइप के ज़रिए तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। रबाइका ने प्रेस क्लब सफदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब रुख करते हैं जहलुम का। जहलुम की अदालत ने मनशियात के मुकदमे में बड़ा फैसला दे दिया है। एडिशनल सेशन जज राजा अमजद इकबाल ने मनशियात के मुकदमे में थाना मंगला कैंट का फैसला सुना दिया। मुजरिम सिकंदर खान ने मनशियात फरोशी के जुर्म का irतकाब किया था, जिस पर अदालत ने मुजरिम सिकंदर खान को 10 साल कैद और 1,25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का फैसला दिया। जहलुम पुलिस ने मुजरिम को जनवरी 2023 में मनशियात फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार किया था। जहलुम पुलिस ने मुजरिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलुम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, जिनके खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। रायवंड में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नईम और गुलाम रसूल के नामों से हुई। जाँ बहक होने वाले अफराद और ज़ख्मियों को रेस्क्यू ने रायवंड THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। शहरनामे में खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं लाड़काना में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब को लाड़काना अब्दुल गफ्फार मांगा की क़यादत में चांडका सब डिवीज़न में ऑपरेशन करके 1200 से ज़ायद बिजली के डायरेक्ट कुंडे मुनक़ता करके तारें जब्त कर ली गई हैं। मज़ीद भी आपको बताएं कि बिजली चोरों और डिफ़ॉल्टरों के ख़िलाफ़ एम्पायर और जिनाबाग और शेख ज़ायद सब डिवीज़न में भी अलग अलग ऑपरेशन किए गए, जिनकी निगरानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को शाह मोहम्मद बाजकानी ने की। ऑपरेशन के दौरान हाइड्रो यूनियन के रीजनल चेयरमैन निसार शेख और दीगर अहदेदार मुआवनत के लिए शरीक हुए। इस सिलसिले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अब्दुल गफ्फार माका का कहना था कि एक रोज़ में लिए गए ऑपरेशन में बिजली के डायरेक्ट चलने वाले सैकड़ों कुंडे और कनेक्शंस को मुनक़ता करके तारें जब्त कर ली गई हैं। किसी कीमत पर बिजली चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। बहावलपुर रेलवे ने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है, जिस वजह से आम शहरियों का सफ़र करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी रिजवान अशरफ से। जी, बढ़ती हुई महंगाई से जहां आवाम को शदीद परेशान किया, वहां तमाम आवाम इससे शदीद मुतासर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन बहावलपुर पर। वहां कुछ मुसाफिर अपने जाने के लिए तैयार हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई ने उनको किस हद तक मुतासर किया है और वो इसके किस हद तक परेशान हैं। जी सर, महंगाई इस कदर हो गई है और ट्रेनों के किराए इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि अब तो सिर्फ हम खाली ट्रेन की शक्ल ही देख सकते हैं। यार ट्रेन आई है, सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि जेब में इतने पैसे ही नहीं। घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं महंगाई की वजह से। बच्चों की फीसें, किताबें, कापियाँ और बिजली का बिल, गैस का बिल, वो तो पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि इस कदर रेट ज़्यादा हो गया है कि अब हमारे पहुँच से बाहर है बिजली का बिल अदा करना। लेकिन क्या करें, गर्मी का मौसम है, ये इलाके गर्म इलाके हैं, पंखा भी चलाना पड़ता। तो कहते हैं जी बिजली के जो रेट है ना, इनको वापस करो। कल भी वो टीवी पर दिखा रहे थे कि इनके किराए बहुत ज़्यादा हो गए। पहले तो हम सफ़र किया करते थे, अब सफ़र बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि अब नहीं कर सकते सफ़र, क्योंकि जेब भी ज़्यादा नहीं देती। कोई मजबूरी हो जाए, कोई एमरजेंसी है, कोई फौजी हो गई है, जहाँ जाना लाजमी है, तो वो उस हद तक तो है। अब रूटीन में हम सैरो तफरीह नहीं कर सकते। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि बढ़ती महंगाई ने जहां आवाम को परेशान किया, वहां सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी सफ़र करने से भी कासिर हो चुका है, क्योंकि उसकी वजह कि बढ़ती महंगाई ने आवाम के उस शदीद मुतासर किया है। और अब आपको बताते हैं कि कमिश्नर हेल्थ केयर सक्कर और AC गंबट ने कार्रवाई करते हुए 2 अताई डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है और 7 से ज़ायद क्लिनिक्स को भी सील कर दिया गया है। कमिश्नर हेल्थ केयर सक्कर और AC गंबट की जानिब से गंबट के करीब नवाही गांव, खोड़ा और रेडर में अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 अताई डॉक्टर्स तुराब खोड़ो और मोहम्मद बिलावल मुगल को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 क्लिनिक भी सील किए गए, जिनके डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इस मौके पर कमिश्नर हेल्थ केयर सक्कर मुजाहिद हुसैन भैयो और AC गंबट अजहर अहमद लगारी का कहना था कि अताई डॉक्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 अताई डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको कल DHO ऑफिस में पेश करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। पतोकी रेस्क्यू 1112 की जानिब से फ़र्स्ट एड की अहमियत को उजागर करने के लिए फ़र्स्ट एड आलमी वीक मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद की ज़ेर निगरानी तहसील पतोकी की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पतोकी राबिया खलील ने की, जिसमें रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा निजी स्कूल के बच्चों को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी करवाई गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रेस्क्यू इंचार्ज तहसील पतोकी राबिया खलील ने कहा कि बानी डायरेक्टर जर्नल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर का विजन है कि एक फ़र्स्ट एडर हर घर में मौजूद हो, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके किसी भी किस्म के जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके। टंडोवाला यार के नवाही शहर नसरपुर गवर्नमेंट प्राइमरी साले मोहम्मद दाऊद पोता स्कूल की इमारत टूट फूट का शिकार है। स्कूल की छत टूटी फूटी है और ना तो दरवाजे खिड़कियां हैं, फर्श भी टूटा हुआ है। स्कूल के अंदर कुछ कब्रें हैं जिसकी दीवार नहीं है। स्कूल कुत्तों और नशेइयों की पनाहगाह बना हुआ है। ज़राए से मालूम हुआ है कि हेडमास्टर बच्चों को प्राइवेट जगह किराए पर लेकर तालीम दे रहा है,
लेकिन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बच्चों के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।